जय श्री राधे कृष्णा। आस माई की पूजा। बैसाख, आषाढ़ तथा माघ के महीनों के अंतर्गत किसी भी रविवार को आस माई की पूजा का विधान है। ज़्यादातर बाल बच्चे वाली महिलाएं यह व्रत करती है। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित होता है। तामूल पर सफ़ेद चंदन से पुतली बनाकर 4 कोड़ियों को रखकर पूजा की जाती है। इसके बाद चौक पूरकर कलश स्थापित करते हैं। उसी के समीप आस माई को स्थापित करते हैं। पूजन के बाद पंडित 12 पोटियों वाला मांगलिक सूत्र व्रत करने वाली महिला को देता है। भोग लगाते समय इस मांगलिक सूत्र को धारण करना चाहिए। अब सुनते हैं आस माई की कथा। जो व्रत की विधि मैं आपको बताती हूँ उसे आप अपने घर के रीति रिवाजों के अनुसार बदल भी सकते हैं। एक राजा के एक लड़का था। वह लाड प्यार के कारण मनमाने कार्य करने लगा था। वह प्राय पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारियों की गगरियां फोड़ देता था। राजा ने आज्ञा निकाली कि कोई पनघट पर मिट्टी का घड़ा ना लेकर जाए। सभी स्त्रियां पीतल व तांबे के घड़े पानी के लिए ले जाने लगी। अब राजा के बेटे ने लोहे व शीशे के टुकड़ों से पनिहारियों के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा अपने पुत्र को देश से निकाल देने की आज्ञा दे दी। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वनों को चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बुढ़ियों से हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो बुढ़ियों ने समझा कि यह हमें प्रणाम कर रहा है। मगर नज़दीक पहुंचने पर उन 4 बुढ़ियों के पूछने पर राजकुमार बताता है कि उसने चौथी बुढ़िया, जो कि स्वयं आस माई है, उनको प्रणाम किया है। इस पर आस माई बहुत प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कोड़ियाँ देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कोड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजा आगे चल दिया। वह भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में पारंगत था। राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया तथा राजा का राजपाट जुए में जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा ने उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकुमारी बहुत ही शीलवान तथा सदाचारिणी स्त्री थी। महल में सास ननद के अभाव में वह कपड़े की गुड़ियों द्वारा सास ननद की परिकल्पना करके उनके चरणों को आंचल पसार कर छूने तथा आशीर्वाद पाने लगी। एक दिन यह सब करते हुए राजकुमार से सास ननद की सेवा करने की अपनी इच्छा जताई। इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर को चल दिया। अपने पिता के यहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि उसके माँ बाप निरंतर रोते रहने से अंधे हो गए हैं। पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। महल में प्रवेश करने पर बहू ने सास के चरण छुए। सास के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद उनके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। आसमाई की कृपा से राजा रानी के नेत्रों की ज्योति लौट आई तथा उनके सारे कष्ट दूर हो गए। हे आसमाई, जैसे राजा रानी के नेत्रों की ज्योति वापस पाई, जैसे राजकुमार ने अनंत राज्य प्राप्त किया, उसे सुंदर बालक हुआ, ऐसे ही हमारे भी कष्टों को दूर करना, हम पर भी सुख समृद्धि की वर्षा करना। इस कथा के पश्चात विनायक जी की कथा अवश्य सुने और ऐसी ही